आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11। ये धरती कितना देती है। तो वास्तव में ये धरती हमें कितना देती है, इस आप सभी बच्चे जानते हैं कि धरती जो है हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, जिससे हमें बहुत कुछ मिला है। हमें प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें मिली हैं इस पृथ्वी से। वो आइए इस पृथ्वी के महत्व के बारे में और अच्छे से समझते हैं। इस कविता के रचयिता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। आपको हिंदी का सुकुमार कवि कहा जाता है। इस कविता में आपने मानव जीवन में धरती के महत्व को रेखांकित किया है और बताया है कि धरती ही हमारे जीवन का आधार है। तो धरती हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। तो आइए इस कविता के माध्यम से देखिए। मैंने चुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसे के प्यारे पेड़ उगेंगे। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। क्या था, यहाँ पर चुप्पन में इन्होंने छिप कर कुछ पैसे बोए थे, तो इन्होंने सोचा कि उससे कुछ अच्छे अच्छे पेड़ उगेंगे, तो रुपए की कलदार से मधुर फसलें उगेंगी और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, क्योंकि पैसे से कभी अंकुर नहीं फूट सकता। बंधिया मिट्टी में ना एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिट्टी कब धूल हो गए। उसने क्या सोचा कि लेखक ने क्या सोचा कि पैसा बोएंगे तो उससे क्या है कि पैसे का ही पेड़ उग जाएगा, पैसे की ही फसल उग जाएगी और उससे मोटा सेठ बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पामड़े बिछा कर। तो ये अपनी बाल कल्पना की बात बता रहे हैं, जब इन्होंने बचपन में ये कल्पना की थी कि वो पैसे को बो देंगे और उससे क्या है पैसों का पेड़ उग जाएगा और ये बहुत ही धनवान हो जाएंगे। वो अपनी इस बचपन की कल्पना को सोचते हुए ये बहुत ही अपना अनुभव जो है आज हमारे साथ बता रहे हैं। मैं वो था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो क्या था, उस समय ये गलत थे। इन्होंने क्या किया था, ममता को तो रोपा था और तृष्णा को सींचा था, यानी इनकी जो तृष्णा थी, एक उम्मीद जो थी उसको ये खींच रहे थे, जबकि ये पौधे की ममता को खत्म कर रहे थे। अर्धशती लहराती निकल गई है तब से, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। मुंह के अचल में मणिमाणिक बांध दिए हो, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। फिर से इस छोटी सी घटना को भूल गए और अब इन्होंने सेम के बीज जो थे वो धरती में दबा दिए। और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमोह हो उठा मैं विस्मय से। वो एक संध्या जब वो अपने आंगन में टहल रहे थे तो उसको देखा, तो वो क्या है बड़े ही दुख के साथ खड़े हुए देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। तो क्या है, उन्होंने क्या देखा कि आंगन में बहुत सारी छोटी छोटी फसलें जो है वो छाता ताने उगी हुई हैं। नीली में क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो गया कुछ दिन पहले बीज से इनकी रोपे थे मैंने आंगन में। तो अब क्या था, उनको देखकर उन्हें महसूस हो गया, उन्हें पता चल गया कि कुछ दिन पहले उन्होंने वहाँ पर सेम के बीज रोपे थे, उगाए थे, वो इसीलिए ये फसल एकदम से पेड़ उग गया है। और उन्हीं से बोने पौधे की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्ल से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तो क्या है, उन्हीं की वजह से ये नन्हा पौधा जो है आज धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जा रहा है मेरे सामने। तब से उनको देखता रहा, धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टन गए कई मखमली चंदोवे। तो क्या है कि तब से ये जो पत्तियां हैं हरी भरी झाड़ियों की तरह एकदम बढ़ती जा रही है, जिनको मैं ऐसे ही धीरे धीरे देखता जा रहा हूँ, और इस पर हरे भरे मखमली क्या है चंदोवे टंग गए हैं, बहुत सारे फल फूल आने लगे हैं। वेलें फैल गई बलखा आंगन में नहरा, और सहारा लेकर बाड़ी की टट्टी का हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर की। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर लेखक जो है वो बड़े हैरान हो गए कि इनका वंश कैसे एक बेल से दूसरी बेल पे, दूसरी बेल से तीसरी बेल पे, कैसे एक जगह से इतनी दूर तक फैलता जा रहा है। छोटे
तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर, सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। तो ये कितने सुंदर दिखाई दे रहे थे, एकदम हंसमुख, एकदम सुंदर बूटियों की तरह सारे लहलाते दिखाई दे रहे थे। उस समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उनकी क्या गिनती। तो उसके बाद उसमें से इतनी फलियां निकली कि क्या है, उनकी कोई गिनती नहीं थी, और वो बहुत ही प्यारी फलियां थी। ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। तो ये धरती माता हमें कितना कुछ देती है, हमें अपनी धरती माता से क्या है, बहुत सारी सब्जियां, फल फूल सब मिलते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी धरती माता की देन ही है, जिससे हम आज क्या है, अपने आप को निरंतर बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, और हम उन्नति करते जा रहे हैं। तो ये सब हमारी धरती माता की देन है। नहीं समझ पाया था मैं उस महत्व को बचपन में, छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। तो बचपन में मैं इस बात को, इसके महत्व को, अपनी धरती माता के महत्व को नहीं समझ पाया था, क्योंकि मैंने लोभवश, मेरे अंदर लोभ आ गया था, इसीलिए मैंने पैसे बोए थे कि पैसे उग जाएंगे, पैसों का पेड़ उग जाएगा। तो क्या था कि बचपन में लोभ था, तो अपनी धरती माता के महत्व को नहीं समझ पाए कि हमारी धरती माता हमें खाने पीने रहने सब चीज़ों के लिए हमें जगह देती है, लेकिन पैसों के लिए नहीं। पैसे क्या है, हमारे लिए एक लोभ का कारण है। वो लेखक ने क्या किया कि डायरेक्ट पैसे ही धरती में उगा दिए। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पैसों का पेड़ उग जाएगा, तो जो कि गलत है। हमारी धरती माता का महत्व इन पैसों से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर है। रत्न प्रसविनी है सुधा, अब समझ चुका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। तो इसमें लोगों की क्षमता के अनुसार दाने बोने, इसमें मानव की ममता के दाने बोने हैं, और इसमें सच्ची क्षमता के आधार पर हमें दाने बोने हैं, तभी से सही पेड़ उग पाएंगे। जिसमें उग सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो जैसा हम बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। हम अच्छी फसल बोएंगे, अच्छे इरादे से बोएंगे, तो क्या है, वह अच्छी फसल ही मिलेगी, और धरती माता हमें उतना ही खुश करेंगी। तो यहाँ पर हमने धरती माता के महत्व के बारे में पढ़ा है बच्चों, कि धरती माता क्या करती है, हमें सब तरह से कि फल सब्जियाँ फूल और रहने के लिए जगह सब देती है, लेकिन हमारे लोभ का कारण नहीं बन सकती। तो यहाँ हमने धरती माता के महत्व के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों ये कविता हमारी वहीं खत्म होती है। अब हम अपने नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।